राइट टू रिपेयर एक ऐसी अवधारणा है जिसे हाल ही में कई देशों में, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण ध्यान मिला है। इस अवधारणा का मूल उद्देश्य ये है कि उपभोक्ताओं को अपने उन उपकरणों को ठीक करने, संशोधित करने या उन्हें अन्यथा बदलने का कानूनी अधिकार होना चाहिए। इस अधिकार का उपयोग हमारे उपकरणों की तकनीकी जानकारी, उपकरणों के पुनर्निर्माण और उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए उपयोगी होता है। राइट टू रिपेयर क्या है? राइट टू रिपेयर ये विचार है कि उपभोक्ताओं को उनके पास रखे उपकरणों को मरम्मत, संशोधन या अन्य रूप में बदलने का कानूनी अधिकार होना चाहिए। यह अधिकार सभी प्रकार के उपकरणों पर लागू होता है, जैसे स्मार्टफोन और लैपटॉप से ट्रैक्टर और चिकित्सा उपकरण तक। राइट टू रिपेयर आंदोलन का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को कम करना, टिकाऊता को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को अपने खुद के उपकरणों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करना है। भारत में चुनौतियाँ। भारत में राइट टू रिपेयर आंदोलन अभी अपनी शुरुआती अवस्था में है। इसके बावजूद कुछ निर्णयों का लिया गया है। भारत में इस आंदोलन को लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं के बीच इस अधिकार के बारे में जागरूकता की कमी एक मुख्य चुनौती है। कई उपभोक्ताओं को यह मालूम नहीं होता कि उनके पास अपने उपकरणों की मरम्मत करने या इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप में उन्हें ले जाने का कानूनी अधिकार होता है। इस जागरूकता की कमी के कारण उपभोक्ताओं को निर्माताओं से बदलाव मांगना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चुनौती भारत में उन निर्माताओं के विरुद्ध है जो इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप को मरम्मत जानकारी, पार्ट और टूल प्रदान करने के लिए विनियमित करने की अनुमति नहीं देते हैं। निर्माताओं को अक्सर ये संसाधनों तक का पहुंच रोकते हैं ताकि वे मरम्मत प्रक्रिया पर नियंत्रण बनाए रख सकें और अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। मरम्मत सूचना, भाग और उपकरण की उपलब्धता के लिए नियम न होने के कारण स्वतंत्र रिपेयर दुकान अक्सर संसाधनों की सीमित आपूर्ति पर निर्भर होते हैं, जिससे निर्माताओं की अधिकृत रिपेयर दुकानों से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होता है। इसके अलावा भारत में एक बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है जो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट की मरम्मत और रिसाइक्लिंग पर आधारित है। हालांकि यह अनौपचारिक क्षेत्र बड़े हिस्से में अनियमित होता है, जो कि युवा पीढ़ी के कामकाजी लोगों के लिए पर्यावरण और स्वास्थ्य हानिकारक हो सकता है। वे बिना उचित सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण के ई रद्दी को हैंडल करने वाले कामगार हो सकते हैं। भारत सरकार ने राइट टू रिपेयर को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MITWI) ने देश के इलेक्ट्रॉनिक रद्दी प्रबंधन नियमों में परिवर्तन करने की प्रस्तावित सूचना जारी की। प्रस्तावित परिवर्तन में शामिल है कि निर्माताओं को निष्पक्ष रिपेयर दुकानों को स्पेयर पार्ट, रिपेयर मैनुअल और डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर प्रदान करने की आवश्यकता होगी। सरकार ने रिपेयर कैफे पहल भी शुरू किया है, जो देश भर में एक रिपेयर कैफे नेटवर्क बनाने का उद्देश्य रखता है। ये कैफे स्मार्टफोन, लैपटॉप और होम अप्लायंस जैसी विभिन्न उपकरणों के लिए रिपेयर सेवाएं प्रदान करेंगे। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं के बीच रिपेयर और राइट टू रिपेयर के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना भी है। इसके अलावा सरकार ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) की स्थापना की है, जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के हितों को बखूबी दर्शाने के लिए बनाई गई है। IESA ने राइट टू रिपेयर के लिए वकालत की है और नियमों की मांग की है जो निर्माताओं को आवश्यकता होने पर आवश्यक रिपेयर सूचना, भागों और उपकरणों को स्वतंत्र रिपेयर दुकानों को प्रदान करने के लिए बाध्य करें। निष्कर्ष: रिपेयर का अधिकार एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो इलेक्ट्रॉनिक रद्दी को कम करने, दुरुस्ती को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने में मदद कर सकती है। भारत में राइट टू रिपेयर आंदोलन कई चुनौतियों का सामना करता है, जिसमें उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता की कमी और स्वतंत्र रिपेयर शॉप के लिए मरम्मत जानकारी, पार्ट और उपकरणों की सीमित उपलब्धता शामिल है। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रद्दी प्रबंधन नियमों में परिवर्तन प्रस्ताव शामिल हैं, रिपेयर कैफे पहल और IESA के गठन। ये प्रयास भारत में राइट टू रिपेयर आंदोलन के लिए एक सकारात्मक कदम है और ये देखा जाना बाकी है कि वे मरम्मत को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक रद्दी को कम करने में कितने सफल होते हैं। राइट टू रिपेयर
की वेबसाइट लॉन्च हो गई है और लिंक पिन कमेंट में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं।